बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर 10th क्लास के मैथ के ऊपर है, जनरल मैथमेटिक्स, और इसकी एक्सरसाइज 3/1 को सॉल्व कर रहे हैं। आज कोशिश करेंगे कि कुछ 3-4 क्वेश्चन हो पाए। ये हमने इसका एचसीएफ फाइंड करना है बाय फैक्टराइजेशन, यानी अज्जाए ज़रबी के तरीके से हमने इसका एचसीएफ फाइंड करना है, यानी आधे आधे हमने फाइंड करना है। 2-3 लाइनें हैं, अगर आप लिख लें तो जरा बेहतर हो जाएगा। पहली लाइन आपने जो वैल्यू है इसे लिखने के बाद आपने लिखना कि अज्जाए ज़रबी, क्योंकि बेसिकली ये लॉन्ग क्वेश्चन में तो अभी खैर नहीं है, लॉन्ग में कभी लॉन्ग में आ जाते हैं, लेकिन ज्यादा तौर पे ये शॉर्ट का एचसीएफ जो है शॉर्ट का पोर्शन ही है। इसको आपने कैसे करना है, इसका फार्मूला हमने पहले किया था। इसको पहले ना फार्मूले की फॉर्म लिखते हैं। फार्मूले की फॉर्म ये है, फर्स्ट स्केयर है और ये सेकंड का स्केयर है। इसको आपने एक मरतबा प्लस में लिखना है और एक मरतबा माइनस में लिखना है। इसका फार्मूला हमने किया था, ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। दूसरी वैल्यू हमारे पास है टी प्लस 3 होल स्केयर है। इसके नीचे बेशक आप ये ऐसे लाइनें लगा दें, इसका मतलब होता है जो ऊपर वाली वैल्यू है वो एज इट इज नीचे वैल्यू आ रही है। इसको बेटा आपने जो स्केयर है आपने इसको 2 दफा लिख लें, सेम साइन के साथ आपने इसे 2 टाइम राइट करना है। ये हो गया, 2 हो गया। तीसरी वैल्यू हमारे पास है टी स्केयर है प्लस टी है माइनस 6 है कि अज़ाए ज़रबी। इसको हमने फैक्टर फॉर्म करने हैं, इसकी मिड वैल्यू ब्रेक करनी पड़ेगी, वैसे तो सॉल्व नहीं हो पाएगा। ये फैक्टराइजेशन का 2 और 3 फैक्टराइजेशन का मेथड तो पहले से आपको बताया गया है। ये टी स्केयर है और ये लास्ट वैसे आएगा। मिड वैल्यू का ऐसा पेयर फॉर्म करना है कि उसको तफरीक करें, निकालें, प्लस टी रहे और अगर मल्टीप्लाई करें तो माइनस 6 टी स्केयर बनना चाहिए। इसमें बेटा ये 2t है और 3t है। ये वाला साइन, मिड वाला साइन हमेशा बड़ी वैल्यू के साथ आएगा, इसके साथ प्लस है और इसके साथ पहली 2 वैल्यू में से t कॉमन है, पीछे जो है t माइनस 2 है, लास्ट में से 3 कॉमन है और रिमेनिंग जो है t माइनस 2 है। जी बेटे दोनों सेम है तो हमने इसको लिख लेना है और बाहर वाली वैल्यू को ब्रैकेट में क्लोज कर देना है। यहां तक तो हमने फाइंड किया है अज्जाए ज़रबी, ये फाइंड हो गया। उसके बाद बेटा अब हमने लेना है मुश्तरक अज्जाए ज़रबी। ये बेटा सारे क्वेश्चन सेम है, अब सारे तो ज़ाहिर हो नहीं सकते। ये बेसिक तौर पे बेटा हम इसको रिवाइज कर रहे हैं। ये पहले बड़ी देर पहले हमने कर लिया था, ये तो उसको रिवाइज करवा रहा हूँ। जो 3-4 क्वेश्चन एक मेथड के हैं उसका एक समझाता हूँ, अगला मेथड चेंज तो फिर क्वेश्चन समझाता हूँ ताकि आपको रिवाइज हो जाए। मुश्तरक का मतलब होता है जो तीनों में है, टी प्लस 3 तीनों के। ये देखिए पहले के अंदर ये है, दूसरे में ये है, तीसरे में ये है। टी प्लस 3 जो है ये हमारा मुश्तरक है और जो मुश्तरक है वो ही आधे आज़म है। अब आपने जो लास्ट लाइन में आपने लिखना है आधे आज़म, इको का साइन लगा क्या लिखना आपने, टी प्लस 3 है। जी बेटा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अगर फार्मूले आपको आते हैं तो फिर ये तो आप आसानी से कर पाएंगे, और अगर बेटा फार्मूले ही नहीं आते तो फिर अल्लाह हाफ़िज़, फिर उसका कोई हल नहीं है। जी बेटे आप क्वेश्चन नंबर 12 देखें। एक्स के 7x है प्लस 10 है। जी बेटा ये 2 वैल्यू है, इसको हम फैक्टराइज करते हैं और उसके बाद फिर इनका कॉमन फैक्टर लेके
इसका आदि आजम फाइंड कर लेंगे। पहली वैल्यू हमारे पास ये एक्स क्यूब ये है, ये लिखने के बाद आपने लिखना है कि अज्जाए ज़रबी, और इंग्लिश मीडियम बच्चे वो लिखेंगे फैक्टर्स, और लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस 8 है। इसको बेटा फार्मूले की फॉर्म में लिखना हमने, फर्स्ट क्यूब है सेकंड क्यूब है, हमने क्यूब लेना नहीं है, जस्ट हमने चेक ये करना है कि ये वाली वैल्यू ऑलरेडी क्यूब है तो है किसका, सिर्फ ये है, क्यूब लेना नहीं है। यानी ये x का है और ये 2 का है। हाँ जी, अब फार्मूला कौन बताएगा इसका, यानी हमारे पास फार्मूला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। नहीं, मैं बाद में फार्मूला पूछूंगा, नहीं मुझे फील हो रहा था कि नहीं बेचैन है फार्मूला बताने के लिए, क्योंकि टाइम कम है, बेचैन बेटा नहीं होना, दिल पे बात नहीं लगानी कि सर ने मुझसे पूछा ही नहीं है। ठीक है, मैं आपसे सारे फार्मूले कल सुन लूंगा आपसे। हाँ, कल इंशाल्लाह, कल सारे फार्मूले आपसे सुने जाएंगे। आप सोच रहे हैं मैंने कल आना ही नहीं है, ये सोच रहे हैं, नहीं बेटा। अच्छा, ये क्वेश्चन तो देख ले बेटा, ये आप इधर देखें, फर्स्ट क्यूब है सेकंड क्यूब है इज इक्वल टू लिखेंगे फर्स्ट माइनस सेकंड है, उसके बाद आपने लिखना है फर्स्ट स्क्वायर है प्लस फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकंड है प्लस सेकंड स्क्वायर है, एक्स है ये 2 है और ये 2 है जी बेटे। इसको हमने लिखना है x माइनस 2 एक्स स्क्वायर है प्लस 2x है प्लस 4 है जी बेटा। पहली वाली वैल्यू जो है वो तो फैक्टराइज होगी है। अब दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या है, x के 7x है प्लस 10 है कि अज्जाए ज़रबी जी बेटे। इसको जरा आवाज ना आए, 7x है प्लस 10 है, इसके बेटा हमने मिड वैल्यू ब्रेक करनी है। ऐसी वैल्यू हमने पेड़ ऐसा बनाना है कि उस पेड़ को ऐड करते हैं -7x रहे, और अगर हम दोनों पार्ट्स को मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर जो है 10x के बनना चाहिए। अब फर्स्ट 2 में से x कॉमन है, रिमेनिंग जो है x माइनस 2 है, लास्ट में से 5 कॉमन है, रिमेनिंग जो है x माइनस 2 है। अब हमने लिखना है x माइनस 2 है और x माइनस 5 है जी बेटे। 5 2s are 10 है जी बेटे, यहां तक तो हो गया। आगे हमने लेना मुश्तरक, आगे हमने लाइन लिखनी है मुश्तरक अज्जाए ज़रबी, दोनों में जो कॉमन है x माइनस 2 है, और बेटा जो मुश्तरक है वो ही हमारा आदि आज़म है। आदि आज़म कितना है, x माइनस 2 है बेटा। मेथड तो बेटा इतना ही है, आगे तो आपने क्वेश्चन बार को जब तक बात सुने, जब पेन किसी के हाथ में होता है ना, बंदा समझ तक हर चीज आ गई है। जब अपने हाथ में आता है बहुत सी चीजें बंदे के माइंड से निकल जाती है कि पता नहीं इधर से क्या करना है। कल ना ये क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के लिखवाऊंगा मैं, कल बल्कि इस एक्सरसाइज का कल टेस्ट लूंगा। इसमें से बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं, तो आपने होमवर्क में हर सवाल 2 दफा करके आना है, बात याद रहेगी, और कल इसका टेस्ट भी लेना है।